तो उस दिन हम तुमको बताया था प्यूरिन और पिरिमिडिन क्या होता है, ठीक है। ये प्यूरिन होता है, ये पिरिमिडिन होता है, ठीक। ये एडेनिन इसमें आता है, इसमें गुआनिन आता है, इसमें पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ठीक। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमने देखा है कि इसमें हमने नाइट्रोजनस बेस देखा। इस नाइट्रोजनस बेस में हमें मिल रहा है क्या, प्यूरिन मिल रहा है, जो कि हमने बताया तुम्हें एडेनिन और गुआनिन। प्यूरिन जो होता है एडेनिन और गुआनिन होता है, ठीक है। और पिरिमिडिन जो होता है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होता है, ठीक। ये चीज़ें होती हैं। अब ये हम उस दिन तुमसे पूछ रहे थे कि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा क्या, न्यूक्लियोसाइड, NuCleoSide न्यूक्लियोसाइड, ठीक। न्यूक्लियोसाइड होता है और एक होता है न्यूक्लियोटाइड, NuCleotide न्यूक्लियोटाइड, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसमें आता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे हमने तुम्हें बताया ना कि ये क्या होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये इसी में जुड़ते हैं और जुड़ के हमारा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है। तो पहली बात हम अगर पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में, तो सबसे पहले क्या आएगा मेरा, नाइट्रोजनस बेस। क्या आएगा, नाइट्रोजनस बेस, NITROGENOUS नाइट्रोजनस बेस, ठीक। प्लस इसको भी, इसमें भी क्या रहेगा, नाइट्रोजनस, NITROGE नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। प्लस अब देखो आगे क्या होता है, अब आगे देखो, आगे में देख रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें और न्यूक्लियोटाइड, अंतर कहाँ है, न्यूक्लियो तो दोनों सेम है, न्यूक्लियो सेम है, ठीक है, लेकिन साइड लिखा है यहाँ पर, टाइड लिखा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो क्या होता है कि न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर, ये दो चीज़ें होती हैं। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ऐसे करके तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस आएगा और क्या आएगा, और एक चीज़ आएगा, ये शुगर आएगा। अब तुमको धीरे धीरे बताएंगे ये सब चीज़ें क्या होती है, पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। SUGAR शुगर, बस ये होगा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ऐसे याद करना, शुगर नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, ऐसे याद करें, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ठीक। और उसके बाद से न्यूक्लियोटाइड में क्या आएगा कि इसमें शुगर भी आएगा, SUGAR शुगर, प्लस फॉस्फेट ग्रुप, PHOSPHATE फॉस्फेट ग्रुप, GROUPE ग्रुप, ठीक। ये तीन चीज़ आएंगी इसमें न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक। आगे देखो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल में आता है, न्यूक्लियोसाइड के एग्जांपल में क्या आता है, न्यूक्लियोसाइड के एग्जांपल में हमें आएगा एडिनोसाइन, ADENOSIN, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, GUANOSINE, जैसे कि हम तुमको दिखा रहे हैं यहाँ पे ही है ये सब चीज़ें, देखो तुम बुक में कि ये गुआनोसाइन, एडिनोसाइन, ये आ गया न्यूक्लियोसाइड के अंदर, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये चीज़ आ गए। इसमें क्या था, एडिनाइलिक एसिड आता है, गुनाइलिक एसिड आता है, थाइमिडाइलिक एसिड। तो तुम बस याद कर लो, ऐसे दो ही याद कर लो, ज़्यादा नहीं याद करना, ठीक है। दो याद कर लो क्या, कि ऐसे आएगा इसमें एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक, ये वाला याद कर लो उसको, ठीक है, एडिनाइलिक, एनिलाइक एसिड, ठीक। दूसरा क्या हमारा, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया क्या हमारा, दूसरा क्या होगा, गुआनो, GUANLY, ऐसे गुआनिलिक एसिड, ठीक। ओके, चलो ये चीज़ें, दो चीज़ें हुई हमारी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो हम तुमको पहले बता रहे हैं बेसिक चीज़ें। तुम जब छोटी होगी या फिर कभी भी मोबाइल में कभी कहीं भी कुछ भी तुमने देखा होगा, एक स्ट्रक्चर ऐसे करके DNA का दो स्ट्रक्चर देखा होगा तुमने। अगर हम बताएं तो हमने दो स्ट्रक्चर हमेशा देखा है, DNA का जो होता है स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हमने देखा है बचपन में कभी भी। तो ये ऐसे DNA का स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। उसमें ऐसे 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 टीवी में, मूवी में, बुक में कहीं देखा होगा तुमने, ऐसे करके कई सारे कलरफुल बॉन्ड होते होंगे, है ना, छोटे मोटे। तो ये सब चीज़ें होती हैं ऐसे अलग अलग कलर के, ठीक है, ऐसे कलर के और भी अलग अलग होते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें देखा होगा तुमने। तो ये सब चीज़ें बना दिया हमने, ठीक। अब इसमें क्या है, अब न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, DNA, ठीक है। तो
तो ये तुम्हारा क्या बनाए हैं हम, ये तुम्हारा बनाए हैं हम डीएनए। ये डीएनए होता है, डीएनए। अब डीएनए क्या होता है उसके पहले तुम्हें जानना पड़ेगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है तुम बता रहे न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। देखो हम लिखे हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, NuClEIC न्यूक्लिक एसिड, ACID एसिड, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड को पहली बार किसी साइंटिस्ट ने खोजा था, नाम नहीं याद आ रहा उनका, उन्होंने पस सेल में से यानी कि मवाज में से निकाला था पहले न्यूक्लिक एसिड, फ्रेडरिक मिचर, है ना, मिचर, MICSHER, मिचर ने उनको पहली बार निकाला था, फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था न्यूक्लिक एसिड को, LAT आइसोलेट। कहाँ से किया था, PUS, पस सेल ऑफ, कहाँ से, WBC के मवाज में से निकाला था, मवाज में से, ठीक है। पस सेल इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। मवाज में से निकाला था न्यूक्लिक एसिड को, जो कि डीएनए और आरएनए होता है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है हमारा, फिर से हम लिखें न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है NuClE न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या होता है मेरा, डीएनए और आरएनए, ठीक है। DNA RNA, ठीक, डीएनए और आरएनए होता है ना, ये होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो डीएनए और आरएनए दो तरह के होते हैं, इसका फुल फॉर्म देख लेना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारे बुक में यहाँ पे लिखा है, देखो सामने लिखा है क्या, न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दो तरह के हमारे न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब देखो, अब हमने तुमको एक डायग्राम बनाया था इधर, जो कि ये रहा, है ना। इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही इसको मिल गया, खोज दिया गया कि हाँ भैया ऐसे दिखता है, नहीं। इसके पीछे बहुत साइंटिस्ट लगे थे इसको खोजने बनाने के लिए कि हाँ ये कैसा दिखता है एक्चुअल में, ये क्या, ये डीएनए है, ये डीएनए कैसा दिखता है, इसके बीच में ये क्या है, बॉन्ड्स हैं क्या है, ये तुम पढ़ोगे, लेकिन इसके बीच में थोड़ा पता करना पड़ेगा कि ये कौन खोजा था, कैसे निकाला था, ठीक है। इसको कौन ढूंढा था, इसको बनाया इसने, इसको किसने ढूंढा था, इसको ढूंढा था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल के इसको खोजा था, जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। तो वाटसन कौन थे, ये थे भैया हमारे साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। तो WHATSON, वाटसन एंड क्रिक, CRIC क्रिक, ये इन्होंने खोजा था मिलके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है जैसे कि वाटसन एंड क्रिक मिला था, डीएनए स्ट्रक्चर को ढूंढा था इन्होंने, ठीक है। वाटसन एंड क्रिक इन्होंने मिलकर डीएनए स्ट्रक्चर को खोजा था, ठीक। आगे देखो, डीएनए इज राइट हैंडेड डबल हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब देखो, अब हम तुमको आगे चल रहे हैं। अब देखो क्या होता है, आगे बता रहे हैं कैसे क्या है। अब जैसे मेरा डीएनए था, ये जैसे मेरा ये रहा, मेरा डीएनए था, अगर मैंने डीएनए बनाया अपना, है ना, इसको डिलीट करते हैं, फिर से बनाते हैं। ये मेरा डीएनए था, जैसे कि मैंने इनिशियली बनाया था तुमको, ठीक। तो ये क्या चीज़ था एक्चुअली, है। इसके बारे में पढ़ना थोड़ा कि क्या है ये डीएनए और कैसे क्या बनता है, इसके बारे में थोड़ा, इसका फीचर्स जो होता है ना डीएनए के, साइलेंट फीचर, वो हमें देखने के क्या फीचर थे डीएनए के, कौन ऐसे खोज तो दिया था इन्होंने, वाटसन एंड क्रिक ने खोजा था। इसके अंदर का ये जो हम तुमको दिखा रहे हैं, ये क्या कलरफुल डंडी है, उसके बाद ये लाइन है, लाइन कैसे कैसे बना है ना, ये सब चीज़ें बता रहे हैं तुमको, कैसे कैसे डीएनए में क्या क्या होता है, ठीक। तो जैसे हमने बताया कि इसमें ये यहाँ पे देखो ऐसे याद कर लो, क्या होता है यार इसको, डीएनए इज राइट हैंडेड डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैविंग मेजर एंड माइनर ग्रुप। तो तुम बस देखो, तुम बस याद करो कि ये जो दोनों चैन होते हैं वो कैसे होते हैं, ये एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल, ANTIPARELLEL, पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 5 रखें, 5 एंड रखें, यहाँ पे मेरा आएगा 3 प्राइम और यहाँ पे 5 प्राइम आएगा, तो यहाँ पे 3 प्राइम आएगा। ऐसे इसको तुम बस याद करो, ठीक है। 3 पे डैश ऊपर करेंगे ऐसे कॉमा टाइप का छोटा सा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर देखो, इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 से आया है तो 3 पर गया है, इसके सामने क्या था, 5 था, तो ये 3 पर गया। इसका मतलब ये नहीं है कि इधर 3 रखेंगे तो इधर भी 3 रखेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। एंटी पैरेलल है, इसका मतलब क्या कि पैरेलल नहीं है, ये दोनों अपोजिट में है। इधर 5 आएगा, इधर
इधर 5 जाएगा तो इधर 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 3 आएगा इसके पास, ठीक है। इधर अगर 5 आएगा तो इधर 3 आएगा। तो अब देखो ये वाला रेड वाले पे 3 है और इस ब्लू वाले पे 3 है, ठीक, 5 है, इधर 3 है, ठीक है, ऐसा समझ रहे हो, ऐसा है, ठीक है। तो पहला ये एंटी पैरेलल होता है डीएनए, और दूसरा क्या होता है मेरा, दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा कि ये बस तुम इतना जानो कि ये एंटी पैरेलल होता है। कैसा होता है, ये 2 चेन होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, और जो होते हैं हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, जैसा कि हमने तुम्हें बताया था कि ये बॉन्डिंग कैसी होती है, क्या होती है, इसके बीच की जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है बीच में, ये कैसी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, एच बॉन्ड, ठीक है। ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक। उसके बाद से देखो अब इसकी और तो और देखो, जैसे हम तुमको एक स्ट्रक्चर और बना दिखा रहे हैं छोटा सा, कैसा होता है डीएनए, और यहाँ पे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। ये मान लो डीएनए हुआ, रुको, ऐसे। तो देखो ऐसे ऐसे डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है नॉर्मली, है ना, नॉर्मली ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। तो हम जैसे इसको लेबलिंग कर देते, तो मान लो यहाँ पे मेरा 5 इंड हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 3 इंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 3 इंड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंड, ठीक है। अब देखो, अब इसके बीच में जो मैंने डंडी बताया, बना के दिखाया, ये क्या है, ये जो होते हैं हमारे, ये नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। ये क्या होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था कहाँ पे, स्टार्टिंग में पढ़ा था, तुमको बताया था कि नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं। तो देखो नाइट्रोजनस बेसेस हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ना, प्यूरिन, पिरामिडीन, जो कि प्यूरिन एडेनिन होते हैं, गुआनिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं, यूरेसिल होते हैं, थाइमिन होता है। अब देखो इन सब चीज़ों को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, अगर मान लो प्यूरिन है तो एडेनिन आ गया, तो एडेनिन को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, हम एडेनिन को शॉर्ट में लिखेंगे ए, गुआनिन आ गया तो हम लोग जी लिखेंगे, ठीक है। साइटोसिन आ गया तो थी लिखेंगे, यूरेसिल आ गया तो यू लिखेंगे, थाइमिन आ गया तो टी लिखेंगे, ठीक है। ऐसे शॉर्ट कट में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग जो है ना, ये अब ऐसे जो होते हैं, अब यही जो आते हैं इधर, हमने बता दिया तुमको, हम बता रहे हैं कि ये जैसे हैं, तो ये हम बता दें कि ए जी सी, तो यूँ, ठीक, ऐसे ये जो चीज़ें हैं, ये प्यूरिन है और ये पैरामिडिन है, ठीक है। ये चीज़ें थे हमारे, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो ये जो होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, COMPLEMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब लाइक ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। जहाँ पे अगर ए रहेगा उसके सामने या तो ये रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, ठीक है। ये गुस्सा करे, ये गुस्सा करेगी तो ना, सॉरी, तो बता था कि मैंने जहाँ ये ए रहेगा वहाँ पे टी रहेगा, सी नहीं रहेगा। रुको हम बता रहे हैं फिर से। देखो जैसे कि हमने बताया कि ऐसे रहेगा हमारा जैसा सा एक ऐसे था ना, ये प्यूरिन था मेरा, ये पिरामिडिन था, ठीक है। ये प्यूरिन और ये पिरामिडिन, ठीक है, पिरामिडिन, ठीक, दोनों था हमारा, हमने जो पढ़ा था इसको, ठीक। तो अब देखो ये क्या था मेरा, प्यूरिन और पिरामिडिन थे, है ना, PYRYMIDEN, पिरामिडिन, ठीक।
दो थे हमारे। अब इसको हमें देखना है कि कैसे कैसे इसमें यही जो है ना, यही प्यूरिन प्यूरिन जो होते हैं यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ना कलरफुल वाले जो दिख रहे हैं, यही प्यूरिन और pyrimidine इसमें लगे हुए होते हैं, इसके अंदर यही जो होते हैं इसके अंदर लगे हुए होते हैं हमारे। तो इसको ही पढ़ना होता है। ये जुड़े होते हैं किसके वजह, ये किसकी वजह से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं इसके अंदर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है और ये प्यूरिन और pyrimidine साइड साइड में लगे होते हैं, ठीक है। तो देखो ये ए हो गया मेरा, यहाँ पे से जुड़ जाएगा ऐसे। अब ए जब जुड़ेगा ना तो इसके सामने कौन जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ठीक है। एक के साथ हमेशा टी जुड़ता है, ठीक है। ए के साथ हमेशा टी जुड़ता है, ए के साथ हमेशा टी जुड़ता है, ए के साथ हमेशा क्राइम में ट्री रहता है। वैसे जी के साथ हमेशा क्राइम में कौन रहता है, सी रहता है, ठीक है। यू आरएनए के लिए होता है। ये डीएनए की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने डीएनए पढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने देखना क्या है, हमने देखना है कि अगर हम ए बनाएंगे, अगर हम रखेंगे ए यहाँ पे, अगर ये रहा हमारा, अगर हम रख रहे हैं यहाँ पे ए, अब देखो हम तुमको दिखा रहे हैं कैसे कैसे बनता है। देखो अब हम इसको उठाएंगे, ऐसे 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 उठाएंगे, ऐसे 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 करेंगे 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 और ऐसे कर लिए इसको सेलेक्ट। हम इसको मूव कराएंगे थोड़ा दूर, ठीक, ताकि हम तुमको बता कर बना सकें कैसे बनता है, ठीक है। अब देखो अब हम आएंगे यहाँ पे, सेलेक्ट करेंगे कलर, हम लिखेंगे यहाँ पे ए। अगर ये रहा ए तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा क्या, अगर ये रहा ए तो यहाँ पे रहेगा टी, ठीक है। इसके सामने क्या रहेगा, इसके सामने हमारा रहेगा टी, तो ये रहेगा मेरा टी, ठीक है। ओके आगे देखो, अगर हम रखेंगे इसको यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर रख दिए जी, अगर हम रख दिए इसको जी, यहाँ पे रख दिए जी, तो इसके सामने क्या रहेगा, जी के सामने हमारा क्या रहेगा, जी के सामने रहेगा सी, ठीक है। जी के सामने रहेगा सी, ऐसे, ठीक। तो ऐसे हम कर देते हैं इसको, जी के सामने हम रख देते हैं सी को, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा, अगर फिर हम रख मान लो यहाँ पे सी रख दिए, यहाँ पे हम सी रख दिए तो यहाँ पे जी रख देंगे, ठीक है। ऐसे हम अगर इधर टी रख दिए, इधर टी रख दिए तो इधर हमें ए रखना पड़ेगा, है ना। हम जी के सामने सी ही रख सकते हैं, ए के सामने टी ही रख सकते हैं, चाहे टी के सामने ए ही रख सकते हैं। हम यहाँ पे ए रख दिए फिर से, तो यहाँ हमें टी रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सी रख दिए तो यहाँ हमें जी रखना पड़ेगा, यहाँ पे जी रख दिए तो हमें यहाँ सी रखना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक। ये चीज़ें चलती रहती हैं हमारे यहाँ, है ना। तो देखो ये रहा, हो गया, ठीक। चलो अब समझ में आ गया तुम्हें। अब देखो क्या है कि अब देखो ये जो होते हैं ना, ये इसके बीच में क्या होता है हमारा, ये इसके बीच में होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बीच में क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसके बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं, ठीक है। ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है मेरे, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ठीक है। तो वही हमने लिखा है कि ये जो होते हैं जॉइंट बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जॉइंट टुगेदर बाई, तो क्या लिखे हैं यहाँ पे, जॉइंट टुगेदर, TOG टुगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। ये हो, समझ में आ रहा है, समझ में आएगा, ठीक है। देखो अब हमने तुम्हें